नमस्कार, मैं हूं नवीन चौहान। मोदी सरकार नोटबंदी के बाद अब कैशलेस को बढ़ावा देने में लगी है। उसी को लेकर अब नया फैसला ले लिया गया है। व्यापारी छोटा हो या बड़ा, सैलरी जाएगी तो सीधा अकाउंट्स में। ऐसे में देश की जनता क्या समझती है? क्या वो तैयार है इस फैसले के लिए? क्या देश तैयार है? तो सीधा बातचीत जनता से करेंगे। सही है, जो भी है सही है। जो फैसला लिया जा रहा है वो सही होगा कि वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप किस अब नहीं अकाउंट में जाएगा सैलरी, ठीक है, सही रहे। काला बाजारी कम हो जाएगी इससे। नहीं, अच्छा है, इससे ये फैसला तो अच्छा है क्योंकि डायरेक्ट सीधा सैलरी अकाउंट में जाएगी तो जो कैश का जो है जनरेट खत्म हो जाएगा और जो ब्लैक मनी है उस पर भी थोड़ा शायद रोक लगेगी मेरे हिसाब से। तो यार जो अकाउंट में कोई दिक्कत नहीं, सैलरी मिल कहाँ रही है? अभी मेरी सैलरी 20,757 के कुल 3,000 मिले हैं सर। नहीं, सही तरीके से देख रहे हैं हम। तो जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं सही कह रहे हैं वो, तो मगर टाइम तो लगेगा इसमें। तो आप तैयार हैं अपने जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके अकाउंट में सैलरी डालने के लिए? नहीं, हाँ, फिलहाल तो अभी तैयार नहीं है। आने वाले समय में हम भी तैयार हो जाएंगे। ये तो बहुत अच्छा कदम है मोदी सरकार का, पर इसको पहले सोच के थोड़ा उठाना चाहिए था। क्योंकि ये अभी कैशलेस सोसाइटी होने से लोगों को बहुत फ़ायदा हो जाएगा। कोई भी करप्शन हम नहीं कर सकते हैं। जो कैश में लेन देन होती थी वो हम अब अकाउंट के थ्रू होगी तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा सबके लिए। तो ये मतलब मेरा मानना है बिल्कुल सही है। मैं समर्थन करता हूँ मोदी सरकार का। नहीं, कैशलेस का ठीक तो है, लेकिन इससे जो हर एक आदमी को प्रॉब्लम ये हो रही है कि हर एक आदमी लाइन में आके लग जाए, काम धंधे बंद हो गए। नहीं, ऐसे नहीं, हम छोटे व्यापारी हैं। आप यकीन नहीं मानोगे, 2 महीने से एक डेले का काम नहीं करा। पैसे नहीं, हमारा तो काम नगद के बिना चलता नहीं ना। कैशलेस सोसाइटी करने के लिए आपको पहले पीपल्स जितने भी उनको अवेयर करना पड़ेगा, कैंपेनिंग करनी पड़ेगी, तब जाके आप कैशलेस सोसाइटी बना सकते हो। अदरवाइज आप एक बात बताइए, आप कैश भेज रहे हो बैंक के अंदर कैश नहीं है, 24,000 लिमिट्स है, ठीक है। उसके बाद आप जाके बैंक में करते हो, बोलते 4,000 मिलेंगे, 2,000 मिलेंगे। ये क्या बात होती है? आप जाके बैंक्स में जाके देखो ना कितनी भीड़ लगी हुई है। नहीं, सैलरी अकाउंट में डाल दें, लेकिन सैलरी में एक लिमिटेड अमाउंट रखें कि कम से कम 10,000 से नीचे नहीं देंगे, हैं, तब तो सही है। अगर वो कहेंगे कि 2,000 ATM से निकालो, हैं, 4,000 वहाँ से निकालो, अकाउंट से निकालो, वो कह रहे हैं चेक काट के, तब तो फिर बेकार है। फिर हम क्या करेंगे? फिर इधर उधर जो है वो कहने देखते रहेंगे अपना। बिल्कुल सहमत है, क्योंकि इससे कोई भी अनअकाउंटेड वेल्थ अकाउंटेड में आ जाएगी और गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड होगा कि कितना अमाउंट कहाँ पे है। और जो लेबर्स हैं जिनको वेजेस मिलते हैं उसमें भी कोई धांधली नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो फिक्स्ड वेजेस गवर्नमेंट डिसाइड करती है वही मिलेगा उनको। मिडलमैन बीच से चला जाएगा और कैशलेस हो जाएगा। इंडिया, स्वीडन एक ऐसा देश है जो कैशलेस है, वहाँ की साक्षरता भी 100% है। तो हमें चाहिए कि अपनी साक्षरता को आगे बढ़ानी चाहिए। हम लोग जब एक्टिव रहेंगे, युवा अगर एक्टिव है तो देश आगे बढ़ेगा। तो उनका फैसला सराहनीय है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने गलत समय पे लिया, ये थोड़ा ये गलत है। अच्छी बात है। मतलब अकाउंट में आया तो इससे होगा ना कि जाना, मतलब किसी को ज़्यादा पैसे ऐसे होता था कि हम किसी को कम दे रहे हैं, किसी को ज़्यादा दे रहे हैं, वहाँ से तो ये होगा ना कि हमारे अकाउंट में कितने रुपए आ रहे हैं, वो सबको एक आइडिया होगा ना। क्योंकि आधार कार्ड से लिंक कर दिया, डिमोनेटाइजेशन इससे ख़त्म होते जा रही कि जितना भी होगा कैशलेस हमारे साथ अभी आ रहा है। तो उससे कि ज़्यादा ये अच्छा ही होगा कि ये सारा का सारा कैशलेस हो जाए। जैसा कि अभी हम लोग सब सारे यूज़ कर रहे हैं यार, पेटीएम यूज़ कर रहे हैं, जितने भी वॉलेट हैं सारा यूज़ कर रहे हैं। हम तो इस तरह से देखते हैं क्योंकि हमारा तो एक छोटा बिजनेस है, ठीक है। अब कोई जो पढ़ा लिखा इंसान नहीं है, वो अकाउंट वगैरह ये सब जानता नहीं है, मोबाइल एंड्रॉयड चलाने नहीं जानता, वो किस तरह से पे करेगा। तो हम ये कहते हैं कैश रखो, कम मात्रा में रखो, और उसको जो बड़े बड़े जो बिज़नेस हैं उनके लिए आप अकाउंट में भी रखो और उसके लिए भी रखो। उससे है ना, छोटे मजदूर आदमी वो भी काम करते रहेंगे अपना, और वो बड़े आदमी उनका भी काम चलता रहेगा। करेंसी बढ़ेगी, जिस आदमी को जितना मिल रहा है उतना उसको मिलना चाहिए। क्योंकि इसमें क्या होता है, कमीशन बेस पे चलता है। अगले वाला अगर 12,000 दे रहा है तो अगले वाला उससे पकड़ के 10,000 उसको देता है। तो इससे क्या है कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। जैसे मुझे 40,000 मिला तो उतना ही मिलेगा मुझे, जो है ऐसा नहीं कि उसमें कुछ कम नहीं हो पाएगी कि जो व्यापारी है वो 5,000 कहता था चल रखो, जो एक्ट है उसके हिसाब से चल। क्योंकि वो यहाँ पे क्या चलता था, बिजनेस चलता था, जो उसको इनकम मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिलती है यहाँ पर, जो वो अपने जेब में रख के उसको कम देता है। इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी। जो है अकाउंट में सैलरी आनी चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है। एक नंबर काम होना चाहिए, अच्छा काम होना चाहिए। लेकिन ये है कि जो ट्रांजेक्शन होती है ना, जो निकलता है पैसा, वो बड़ी मुश्किल से निकलता है। लोगों को लाइनों में खड़ा होकर लेना पड़ता है। हाँ, नहीं, 50 दिन में तो 150 में 100 के दिन 46 उन्होंने बना दिए सिस्टम, और बना चेंज कर दिए, कभी ये कभी वो कभी वो। लेकिन वो गलत बात है ना। सिस्टम बनाए तो फिर एक ही बनाए ना, एक तरह चलना चाहिए। 50 दिन का चला तो 50 दिन तक चलना चाहिए था, 50 दिन चला ही नहीं। अब आज फिर चेंज कर दिया, कल फिर चेंज कर दिया, रोज़ चेंज कर रहे हैं, अब 5 दिन में पता नहीं क्या और चेंजिंग होगी। ये है कि सैलरी अकाउंट में आती है तो इससे यह है जो बड़े कारोबारी हैं
वो रजिस्टर्ड नहीं होते एम्प्लॉय, ना तो किसी उसमें होते हैं, ना पीएफ में होते हैं, ना किसी में होते हैं। तो अगर वो अकाउंट में सैलरी आएगी तो उनको रजिस्टर करना पड़ेगा सबको, क्योंकि वो सीधा सीधा उनमें आएगी। और ये भी होता है कि जो बड़े व्यापारी होते हैं वो कुछ देते हैं और किसी और चीज़ पर साइन करवाते हैं, अंगूठा लगवाते हैं। तो ये भी एक चीज़ फ़ायदा है। पर हाँ, जैसे छोटे जो बंदे हैं, जो मजदूर हैं, वो अभी पढ़े लिखे इतने हैं नहीं, तो अकाउंट संभालेंगे कैसे, वो एटीएम कैसे संभालेंगे उसको। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पहले उनको शिक्षित करो जो नीचे वाले बंदे हैं, फिर अकाउंट में सैलरी भी ठीक है। और या तो फिर कुछ ऐसा चक्कर हो कि बंदा कहीं पे जाके, जैसे अभी मशीन लगाई है आधार वाली, कि उससे लगा के अपने पैसे निकाल लेता है, तो वो सब चीज़ें करिए तो सही है। मेरे ख्याल से सही है डिसीजन। तो आपने सुन लिया, देश ने अपनी प्रतिक्रिया दे दी। अधिकतर लोगों ने बोला कि मोदी सरकार का ये फैसला बिल्कुल सही है, सैलरी आए तो सीधा अकाउंट्स में, इससे धांधलेबाजी रुकेगी, लोगों का शोषण रुकेगा। आप क्या समझते हैं, कमेंट्स कीजिए। अपने सहयोगी अमन के साथ नवीन चौहान, दिल्ली, वन इंडिया न्यूज़।